नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड को बड़ा उपहार। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की रखी आधारशिला। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी किया उद्घाटन। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। जल संकट के स्थायी समाधान पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को भुला देने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने कभी भी जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नहीं सोचा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से भी अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को की समर्पित। सहकारी समितियों में महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर दिया जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक। बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस की ओर से संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन और डॉक्टर आंबेडकर को इतिहास में सही स्थान नहीं देने पर भी चर्चा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कजाकिस्तान के अकातू शहर के पास अजरबैजान से रूस जा रहा अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। 30 से भी अधिक लोगों के मौत की आशंका। 32 लोगों को बचाया गया। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ा उपहार दिया। पीएम ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। परियोजना से कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, जल विद्युत परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा में 100 मेगावाट से भी अधिक का योगदान करेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर विकास की नई इबारत लिखने मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को बड़ा उपहार देते हुए पीएम ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना से कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति में मदद मिलेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगी और रोजगार के बहुत से अवसर भी उपलब्ध कराएगी। पीएम ने अपने संबोधन में अटल जी की जयंती को सुशासन की प्रेरणा का पर्व बताया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद नहीं सुलझने दिए। जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीएम ने खजुराहो में कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें खंडवा जिले में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन शामिल है। पीएम ने कहा कि देश की बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हों या केंद्रीय जल आयोग, इन सब के पीछे बाबा साहब के प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी इसका श्रेय नहीं दिया। एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन
भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। साथ ही 1153 अटल ग्राम सेवा सदन भवनों की आधारशिला रखी। स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में इनसे बहुत सहायता मिलेगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के साथ सुशासन संभव ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा खमियाजा दशकों तक बुंदेलखंड ने भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के किसानों, यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। आम आदमी का जीवन आसान बनाना, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वो क्षेत्र हैं जिस दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे इस दिशा में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। कुछ और बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को समर्पित किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा काम पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का किया है, जिससे पैक्स आज बहुआयामी हो गई है। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सबसे बड़ा काम हमने किया सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का, और कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स के साथ 32 प्रकार की नई नई गतिविधियों को जोड़ने का काम किया। तो हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ जोड़ा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, जल वितरण के साथ जोड़ा। ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी बने, वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है, और ढेर सारी सुविधाओं को हमने पैक्स के साथ, प्राथमिक डेयरी के साथ और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब बात क्रिसमस की। दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया है। भारत समेत दुनिया भर के गिरजाघरों में लोग पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और ओडिशा समेत कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। तो वहीं जम्मू के गांधीनगर में स्थित एक चर्च में क्रिसमस समारोह धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना की गई।
और क्रिसमस समारोह की कैसी धूम है, इसके लिए जुड़ते हैं अपने दो संवाददाताओं से। देवाशीष हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, असम की राजधानी से, और साथ में गोवा से पणजी से हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं। मैं पहले देवाशीष आपके पास आता हूं, किस तरह की चहल पहल आज खास तौर पर, और कैसा मौसम क्रिसमस के मौके पर, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्रिसमस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वैसी ठंड तो नहीं है इस बार, तो क्या इस मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु क्रिसमस के मौके पर? देवाशीष। देखिए, मैं पहले ही आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस बोलना चाहता हूँ। अब असम से, गुवाहाटी से हम लोग अभी ये दिखाएंगे यहाँ का कैसा मौसम है, ऐसा यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, ये दिखाएंगे। देख सकते हैं हर तरह एक ऐसा माहौल है कि एक यहाँ पे सब लोग निकल के आए हैं और प्रेयर के लिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए, सभी जगहों से यहाँ पे आए। और सिर्फ आसाम में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स पे बहुत सारे लोग आज के दिन क्रिसमस ये मनाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे चर्च पे आते हैं और जीसस क्राइस्ट को प्रेयर्स करते हैं। लेकिन अभी देखने को मिला है बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, उन लोगों से कुछ लोगों से बातें करेंगे। देख सकते हैं हर एक जहाँ भी देखेंगे वहाँ भी सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। कुछ बात आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम काहिलीपाड़ा से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? जो साल भर में आता है तो अच्छा लगता है, तो खुशियाँ मनाते हैं लोग, एंजॉय करते हैं। वही हर साल यहाँ पे आते हैं? कभी कभी आते हैं, बच्चे हैं इसीलिए। हाँ, अभी आप देख सकते हैं ये क्रिसमस ट्री जो भी है, स्टार सभी जगह पे काफी अच्छी यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है, जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है वो यहाँ पे मनाया जाता है। हर रिलीजन के लोग यहाँ पे आते हैं, कोई ऐसा सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ युवा देख रहे हैं, कुछ बात करने से। कहाँ से आए आप लोग? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रही है। हर साल यहाँ पे आते हैं? नहीं, इस बार फर्स्ट है। क्रिसमस में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सबको बधाई देना चाहता हूँ। भारतवासी तथा असमवासी का जो मांग रहा है उसका सफल हो, ये बात बोलना चाहता हूँ। मेरी क्रिसमस टू ऑल। हाँ, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू ऑल। ठीक है देवाशीष, यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ भी देखेंगे आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। हर साल इस साल ही हर साल यहाँ पे लोग आते हैं। और अभी हम लोग गुवाहाटी का पान बाजार में जो सेंट जोसेफ चर्च है वहाँ पे कुछ लोग और भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे भी पिताजी के साथ यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी से ही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। हर साल यहाँ पे आते हैं? क्या आते हैं? मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। यहाँ पे देख सकते हैं देवाशीष, मैं लौटता हूँ आपके पास। देवाशीष, लौटता हूँ आपके पास। यहाँ पे बच्चे को भी लेके आए हैं। और देवाशीष, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। इस समय देवेंद्र जी के पास चलते हैं, पणजी। देवेंद्र, गोवा और पणजी के मौसम की तो क्या ही बात करूं। इस समय ऐसा मौसम रहता है कि सारे लोग उधर ही जाते हैं गोवा की तरफ, तो मौसम तो सुहावना है ही। ये बताइए कि इस बार के क्रिसमस के सेलिब्रेशन में क्या स्पेशल है गोवा में, क्या खास है, क्या स्पेशल इस बार दिखाई पड़ रहा है क्रिसमस सेलिब्रेशन में? देवेंद्र। देवेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? देवेंद्र तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। हम कोशिश करेंगे देवेंद्र से जुड़ने की। फिलहाल देवाशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवाशीष, जिस तरह से कि लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है इस बार क्रिसमस को लेकर के, आप वहां पर गुवाहाटी में इस बार कुछ स्पेशल नोटिस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल जो कि इस बार के लिए खास हो, जिसका आप बता पाएं, जिसके बारे में? हाँ, देखिए, गुवाहाटी पे ही नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट पे ही स्पेशल होता है क्रिसमस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसा एक मासूम ऐसे कैसा एक एनवायरनमेंट है, आप लोग अभी भी देख सकते हैं। और स्पेशल आपने एक बार बोला था कि मौसम कैसा है। मौसम इस साल, सभी साल इस समय बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंड भी आती है और उसके बाद कुछ ही दिन पास ही न्यू ईयर भी लोग सेलिब्रेट करेंगे। और आप देख सकते हैं ये सभी लोग सेल्फी ले। कहाँ से है आप? कहाँ से आए? कैसा लग रहा है? से अच्छा ही लग रहा है। क्रिसमस हर साल आप लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ, आते हैं। कुछ स्पेशल देखने को मिला है यहाँ पे आपको इस साल? नहीं।
अभी तक मिला नहीं। और हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ से भी लोग लेकिन मैं एक स्पेशल चीज देख पा रहा हूँ, सजावट बहुत ही स्पेशल है इस बार। यहाँ पे आके जशस ट्राइब्स को प्रयास सजावट काफी अच्छी लग रही है, काफी स्पेशल है। फिलहाल शुक्रिया देवाशीष। कैसा लग रहा है? मेरी क्रिसमस। देवाशीष, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। स्पेशल के तौर पर जो सजावट है वो इस बार खास ही लग रहा था, बिल्कुल वो स्पेशल सी थी। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के कई अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में एनडीए नेताओं ने कांग्रेस ने किस तरह से संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने इतिहास में सही स्थान नहीं दिया। इसके अलावा सदन में गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस और विपक्ष के दलों द्वारा पेश किए जाने का भी जिक्र किया गया। अब बात दिल्ली की राजनीति की। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने की सशक्त दावेदार है, ये कहना है दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष सूद का। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी और इसको मुद्दा बनाएगी। तो आशीष सूद से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह ने। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, माहौल बन रहा है भाजपा का? आप कह रहे हैं, बता रहे हैं हम माहौल बन रहा है, आप भी एडमिट कर रहे हैं ना हमारा माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तांता लगा हुआ है। लोग गवर्नेंस के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार पर भरोसा रख के हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन सर, कल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि विधानसभा में पैसे बांटने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की आदत हो चुकी है आरोप लगाने की। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस को आप फाइट में कहां पाते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? क्योंकि आज उन्होंने एक बुकलेट जारी करी है जिसमें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है बीजेपी की टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता सक्रियता से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की धर्म और जात के आधार पर विध्वंस की राजनीति की खिलाफत कर। एक आखिरी सवाल सर, मुद्दे कौन कौन से रहने वाले, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है? सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली की जनता को 10 साल में साफ पानी नहीं दे पाए, सीवर बह रहे हैं, लोगों की बेसमेंट्स में पानी भरा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और पीलिया और अन्य बीमारियों से पानी के कारण लोग अस्पताल भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों ने दिल्ली की जनता को लूट के सिवा कोई काम नहीं। तो ये थे आशीष सूद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो है दिल्ली प्रदेश में जो उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है उनकी जो नाकामी है उसको जो है चुनावी मुद्दा बनाएगी और जनता के बीच जाएगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ बिक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में रक्षा मंत्रालय ने आज राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इन्हें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। राष्ट्र पर्व वेबसाइट से गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट समारोह, स्वतंत्रता दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित जानकारियां, सीधा प्रसारण, टिकटों की खरीद, बैठने की व्यवस्था और कार्यक्रमों के रूट मैप आदि से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट को http://rashtraparv.mod.gov.in पर देखा जा सकता है और मोबाइल ऐप को सरकारी ऐप स्टोर एम सेवा से डाउनलोड किया जा सकता है। I'm very happy to announce today that the Defense Ministry has launched this new website and mobile app for giving our citizens information about all the national festivals that are being organized by the Ministry of Defense, such as Independence Day, Republic Day, Beating Retreat, etc. The website and the mobile app will give them complete convenience and information at their fingertips when it comes to all details relating to these national festivals, parking arrangements, ticketing or pass arrangements, details about the tableaus that have been selected. और अब एक दुखद हादसे की खबर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में एक रोडवेज बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बस में करीब 25 यात्री सवार थे। एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रही है। भीमताल से 500 मीटर आगे ये रोडवेज की बस पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और लगभग 100-150 मीटर नीचे ये बस चली गई। मौके पे जैसे ही सूचना हुई, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया है। अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है उसमें 21 लोग घायल हैं और 4 लोग मृतक हैं। सभी को सूचना तैयारी अस्पताल पहुँचा दिया गया है, उनका वहाँ पर उपचार चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा, भीमताल के निकट बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन को त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है, तो वहीं काशी में महामना की जयंती खास तरह से मनाई जा रही है। काशी महामना की कर्मस्थली रही है, जहां उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महामना भारत मां के सच्चे सपूत के रूप में पूजे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में काशी में ही महामना के जन्मदिन पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना की थी। ये सेंटर अपने स्थापना दिवस के साथ साथ आज महामना की जयंती भी मना रहा है। इस दौरान बीएचयू में पुष्प और पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये महामना की दृष्टि का ही प्रतिफल है, इसलिए केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, भारत सरकार ने 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर एंड टीचिंग ये शुरू किया था, जो अभी बदल करके कुछ दिन पहले मालवीय मिशन प्रशिक्षण योजना के तहत हो गया। लेकिन मालवीय जी तब भी थे उसमें जुड़े हुए, अब भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका विशेष महत्व है इस संस्था के लिए भी और इस योजना के लिए भी। मोदी जी की संकल्पना से, उनकी परिकल्पना से भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो मानस सपूत हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनके उन महान विभूतियों को एक मंच पर 25 दिसंबर को इसी गंगा जी के किनारे ये जुटते हैं। बीएचयू के बारे में और मालवीय जी के बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। आज उनकी जयंती है। जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर
पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है। तो हम लोग एनएसएस के तहत हम लोग उसके वॉलंटियर है, जिसमें हम लोग लोगों को गाइड कर और यहाँ के बारे में बता रहे हैं। जैसे महामना ने आकार दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए, जन्म जयंती मनाते हुए आकार दिया है पुष्प से बाबा विश्वनाथ के इस शिवलिंग को। मानस पुत्र जहां भी हैं महामना के, वो उनको नमन कर रहे हैं उनकी जयंती पर। संस्थाएं भी जो उनसे जुड़ी हैं वह भी अपने तरीके से जयंती मना रही हैं, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या सुबह बनारस से जुड़े इनके मानस पुत्र, या फिर जो टीचर्स के लिए बना हुआ है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।